पहले यहाँ कौन बैठा होगा? तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, उठो यहाँ से। ठीक है मॉम, ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ना तो मुझे खत लिखती, ना मेरे दिल के अंदर फीलिंग आती, और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आता। मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर चुप रहो वरना यही आगे देखो, यहाँ कुछ फंसा हुआ है। यहाँ निकल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी मेवी के में। मॉम आप ठीक है? रिंग फंसी है, पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से। हाँ, हमने एक्सरे में देखा कुछ तो ऐसे पेट के पास जा रहा था। मैं कल तक कुछ नहीं खा सकती, कल फिर से बुलाया तब निकालेंगे। ऑपरेशन की जरूरत है मॉम। बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, तुम्हारे पापा मेरे साथ आएंगे। डोंट वरी मॉम। तुमने तो हमें डरा ही दिया था मैस्की। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू, और पहले ही आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और हम एक कार में फिट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी टैक्सी खड़ी है, हम उससे चले जाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बेटा, गुड नाइट। नो प्रॉब्लम मिसेस मैस्की। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। आप चलिए माता। आओ, तुम नहीं आओगी ना? ये ले लो, आराम किसी से। पेशेंट को दे देना, कम से कम कोई तो पेशेंट इस फूल को देखकर खुश होगा। आज का दिन कितना ड्रामा से भरा हुआ बेटा आ था। जाओ। अभी आई डैड। हाँ, ड्रामेटिक, तुम्हारी तरह। मेरा परिवार ऐसा ही है, एकदम ड्रामेटिक। पता है, I mean, मैंने तुम्हारा मोहल्ला देखा, वहाँ काफी अजीब चीजें होती हैं, इसलिए अब मैं समझता हूँ तुम इतनी एक्साइटेड क्यों रहती बेटा आ जाओ। आई। हो। मैं तुम्हें अब ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ, जो कि अच्छी बात है। कल घर आइए ना, मॉम को अच्छा सिर्फ मॉम लगेगा। को तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? आ जाओ। ठीक है, मैं वेट करूंगी। ठीक है, और हाँ, कल अम्यूजमेंट पार्क में हम कॉटन कैंडी खाएंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ आ गई। मिस्टर जान कल के शेड्यूल के बारे में बता रहे थे डैड। कितना भारी है ये? अरे ये ऑनलाइन अच्छा पार्टनर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? I mean, डेंजरस भी है। लोग इससे अनजान आदमी से मिल कैसे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे किडनैप करके मेरे ऑर्गन निकाल कर बेच दिए तो मैं सारी जिंदगी कैसे जीऊंगी? वही तो मैं तुमसे कह रहा था। ये जो ऑनलाइन लवर्स होते हैं ना, आप उसे पसंद करते हैं, फिर बातें होती हैं, फिर मिलने बुलाते हैं। सनम तो मुझे प्यार करती नहीं, अब मैं क्या करूं? उसकी मॉम कुछ और बोलती है और वो कुछ और बात करती है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कितना गोल गोल घूमूंगा मैं, यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ थाली के बैंगन की तरह। उज़ू, मैं यहाँ कोई सच्चा लव नहीं ढूंढ रही। मैंने बताया था ना, मुझे इन सब से बाहर आना है। इससे पहले बॉयफ्रेंड सिंड्रोम से मैं उसके साथ डिनर पर जाऊंगी और सब खत्म कर दूंगी। तुम क्या कह रही हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, बहुत वर्कआउट हो गया, अब थोड़ा आराम करता हूँ। जरा देखो तो मेरी बॉडी में कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ दिख रहा है क्या? डोले शोले कुछ? हाँ, क्या ये सच है कि तुमने सनम का पीछा छोड़ दिया? जानते हो मिसेस मैस्की तुम्हें कभी अप्रूव नहीं करती। फिर किस लिए जान को चैलेंज किया था तुमने? पता नहीं। चैलेंज नहीं, उसे हरा कर रहूंगा। तुम बस देखते जाओ मैं उसे कैसे हराऊंगा। सनम मेरा प्यार है, किसी और का नहीं। मैं उसे मेरा बना कर रहूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम दोनों साथ साथ डिनर पर चले? चलो लवर्स बनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो है सनम। मेरे दिल पे अभी भी चोट लगी, तुम नमक मत छिड़को उस पर। मुज़फ़्फ़र, ये सब नाटक होगा। मैंने तुम्हें जीजी के बारे में बताया था ना, हम उसको चिढ़ाएंगे। हम सिर्फ खाना खाएंगे, बस एक रात की तो बात है। हाँ, बिल्कुल नहीं। सनम को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? बिल्कुल नहीं। फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगी, ठीक है? इन 3 दिनों में ये मोहल्ला क्या से क्या हो गया, कैसे बदल चुका है पूरी तरह। ये झूठी एंगेजमेंट, झूठा प्यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। मुज़फ़्फ़र प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो ना। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम एक बार तो कर दो। इतना तो करना पड़ेगा मेरे लिए तुम्हें। क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो? सही कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस बात का एहसास हुआ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम सनम को सब सच बताओगी ताकि उसे बुरा ना लगे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं उसको बाद में बता दूंगी। दे ताली। ये हुई ना बात। क्या बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑरेंज जूस पियोगे? हाँ, एमरे नजर नहीं आ रहा। वो ऊपर है, चेंज कर रहा है। क्या बात है? तुम कुछ नाराज लग रहे हो। सनम की रिंग तुम्हारी उंगली में देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये तो मैं घर पर ही पहनती हूँ, जब तक एंगेजमेंट लीगलाइज नहीं हो जाती।
तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं, तुम और एमरे, सनम और ओस्मान, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। ये बात मुझे तकलीफ देती है। सनम बहुत अजीब लड़की है, उसे बात छुपाने की आदत है। मैंने पूछा था पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं क्या चाहती है। आइलिन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम सनम को जानती हो? हाँ, वो सेल्फ मेड है, बहुत ही अलग। मैं चलता हूँ। See you. आइलिन, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ बैठे बैठे सनम की बुराई कर रही हो? कह रही हो कि उसे बातें छुपाने की आदत है। चाहती क्या हो तुम? हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें सारा ब्लेम सनम पर डाल देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही जान को पता चलेगा कि सनम की एंगेजमेंट झूठी है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं जान को जानती हूँ, वो तुरंत ब्रेकअप कर देगा। वो इस बात को लेकर बहुत अपसेट है। उसके दिमाग में इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तुम ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। अब ये रिंग निकाल कर रख दो। निकालो इसे। एमरे, मैं यहाँ रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मुझे अपसेट मत करो। तुम भी खाओ ना प्लीज। नहीं चाहिए मुझे। अरे बाप रे! अयहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। नहीं। तुम सुनना चाहोगी ना? क्या इतना जरूरी है क्या? हाँ। ऐसी बात जो लाइफ चेंज कर कुछ देगी। जो मेरी जिंदगी चेंज कर देगा। तो एक मिनट रुको। ठीक है, हाँ बोलो। सनम, 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 सुनो ना। मैं प्यार करने लगी हूँ। जीजी से मैंने खुद की फीलिंग्स को पहचाना और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? जीजी ने बताया क्या? नहीं, खुद समझ गई थी। सनम, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुनो अयहान, मैं पहले सिर्फ नोटिस कर रही थी और समझने में मुझे वक्त लगता है, जानती हूँ ना? हाँ, सही कहा। ठीक है, ये अच्छी बात है। जीजी भी तुमसे प्यार करता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा उसको फोबिया है और मैं कोई प्यार की एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब। उफ, ये जेजे भी ना कुछ ऐसा ही है। मुझे पहली बार प्यार हुआ है और ये लड़का कहता है कि उसको फोबिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे उसे समझाऊँ? बताओ तो मुझे। अरे ये क्या? मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गया हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना है, बोलो। कहाँ पर जाना है, बताओ ना तुम्हारा मुझे। दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें इशारा किया यहाँ आने के लिए? पता नहीं, बेवकूफ मैंने देखा कहीं नहीं। हाँ, कैसी हो सनीम? हमने एक प्लान बनाया है, आयहान और मैंने, एक झूठी रिलेशनशिप का, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने और उस्मान ने बनाया था। पर तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आके तुम्हें एडवांस में बता दूँ। ओह अच्छा, तुम ऐसा क्यों करने वाले हो? जीजी को जलाने के लिए। अगर मुजफ्फर ऐसा करेगा जैसा मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसकी सर पर जो डर है वो दूर हो जाएगा और फिर मैं और जीजी पता नहीं क्या होगा। अयहान, तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम ऐसा ही करने वाली हो? मेरे बारे में सोचो जरा। मैंने एक झूठ बोला है और उससे अभी भी बाहर नहीं निकल पाई। ये कदम बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे ही देख लो, मेरी हालत ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ, ऐसी है। अगर सच बोलूँ तो भूचाल आ जाएगा और ना बोलो तो ये सब होते ही रहेगा, समझ रही हो ना? सनम, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मुश्किल हालत में हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सनीम, ये क्या तुम मुश्किल में हो? तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें बताना चाहिए ना। मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूंगा। जब भी कोई मुसीबत सताए तो हाजिर है मुजफ्फर। नहीं जबरदस्त, तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अयहान संभल कर, ये तुम्हारा डिसीजन है, फिर भी एक बार अच्छे से सोच लेना। थैंक यू अब मैं मेरी चलती बहन। चलो जल्दी करो। हैव अ नाइस डे सनीम। और कोई मुसीबत हो तो मुझे बोलना। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम ये सवाल फोकस ग्रुप को नहीं पूछ सकती।
तुम यहाँ उन्हें डायरेक्ट कर रही हो, रोमांटिज्म उन पर थोप नहीं सकती हो। ओके तुम खुद को तो देखो पहले। सच कहूँ तो तुम्हारे लोग डायरेक्ट करते हैं। तुम जाओ और चिल्लाओ, एक्शन एक्शन करके सबके गुड सामने। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा आता हूँ। देखो, ओवेटो की कंसल्टेंट मैं हूँ। और मैं यहाँ की हेड क्रिएटर हूँ, समझ गई तुम? मिस डेरेन, मिस आइलिन, प्लीज प्लीज जरा खामोश रहिए। हम यहाँ कोई क्राइम मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर में फोकस ग्रुप यहाँ आएगा, उनको झगड़ा दिखाएंगे क्या? काम पर फोकस करो, पहले एक्शन, ठीक है, और फिर रोमांस। अब तो चलेगा, सही कह ठीक है रहे ना? अब क्या हुआ? अरे मौज करो, ये अम्यूजमेंट पार्क इधर देखो ना, यहाँ यहाँ जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं एल्बेट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है एल्बेट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस यार? अच्छा तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम दोगी, है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन! कहाँ हो आप? कहाँ चले गए? मिस्टर जान, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ। लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है। सनम प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे लेकिन मुझे रोमांटिक डर है। लगता है इससे। मैं जानता हूँ हमें भी पैसे नहीं मिले। देखिए, मैं आपको अगले हफ्ते के एंड तक पैसे पूरे दे दूंगा। फिक्र मत करो, नहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन, बाय। अच्छा सुनो लल्ला, अगर सलीम कॉल करे तो कहना कि मैं नहीं हूँ। वो बार बार पैसों के लिए कॉल कर रहा है। ओह आई एम सॉरी, मैं पेन लाना भूल गई। ये रही पेमेंट लिस्ट आपकी। ये क्या, इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ टेक्निकल टीम के लिए? हाँ, मिस्टर जान ने कहा था उन लोगों को बहुत जरूरत है। इन दिनों उनकी सही पेमेंट नहीं की गई है, इसलिए उनको टोटल अमाउंट पे करना है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लैला? वो आप मीटिंग में थे मिस्टर एम्ब्रे, और मिस्टर जान ने अकाउंटेंट को खुद जाकर कहा था, इसलिए मुझे लगा आप जानते हैं। क्या बताऊं, मेरा भाई एक बहुत ही नरम दिल इंसान है। वो ये कंपनी बर्बाद कर देगा। मैंने उसे 2 दिन पहले ही अच्छे से वार्न किया था। मैंने कहा था उससे कि मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज आती है, पैसे खर्च करना। आई एम सॉरी मिस्टर एम्ब्रे, लेकिन हमें बहुत सारे पेमेंट्स करने हैं और इन दिनों हम वो कर नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है लैला। ठीक है, जब हमें वाईआरटी से पेमेंट आ जाएगा तो हम पूरे पैसे दे देंगे। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैंने रिश्वत क्यों दी थी? यस मिस्टर एम्ब्रे, अब से मैं कोई भी फोन आपको कनेक्ट नहीं करूंगी जब तक वो पेमेंट अरेंज ना हो जाए। थैंक यू सो मच लैला। पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या होता। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। ये मेरा फर्ज था। मेफकिबे, मेरी प्यारी दोस्त, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। ये लो, इसे खा लो, अच्छा लगेगा। मैंने अभी अभी कुक किया है, बहुत बढ़िया बना है, इसे खा लो। पेस्ट्री? यस। थैंक यू मेलिहात, पर मैं नहीं खा सकती। क्यों? मुझे खाने के लिए मना किया है। मेरा ऑपरेशन होगा, मैंने रिंग निकल ली है ना, तो नहीं खा सकती। दिल तो बहुत कर रहा है, टेस्टी लग रहा है, पर नहीं खा सकती। मैं क्या करूँ? हे ऊपर वाले, माफ करना, अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी ना लाती। मिस्टर निहाद, आप तो खा लीजिए, प्लीज प्लीज लीजिए ना, खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी है, खा कर देखिए। थैंक यू मिसेस मिलाद, मेरी जान भूखी और मैं ये खाऊं, ये हो नहीं सकता। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, इसे ढक दो, प्यार से पेट भर ये गया भी मेरा। सही है, कितने अच्छे इंसान हैं आप, कितनी खुशकिस्मत है ये। मैं वापस ले जाती हूँ, शॉप पर इंतजार कर रहे होंगे सब, बाद में आती हूँ, फिर हम साथ बैठकर बहुत सारी गप्पे मारेंगे। तब तक खुशखबरी सुनाना। चलो असली, रुको, मैं आ रही हूँ। खुशखबरी है? हमें तो उसी का इंतजार है। क्या करें, अब तो हमारा वक्त भी नहीं कट रहा। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी।
हमने इसके लिए 2 ट्रैक तैयार किए हैं 2 अलग अलग थीम्स के साथ। हमारे दोस्त आपको अलग अलग एक्टिविटीज दिखाने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको किसने इम्प्रेस किया है। आपको क्वेश्चनर्स भरने होंगे जिससे आपकी सोच का पता चल सकेगा। आपके पास नई कार की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। हम आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं। क्या मैं चाय ऑर्डर कर दूं? अरे नहीं, जब भूख लगती है तो चाय नहीं पीती। तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है मेविक बे। अरे बाप रे, वो मुसीबत आ रही है, इधर ना आ जाए। जरा देखो तो ये आयसुन और ईशान दोनों एक साथ घूम रहे हैं। सालों से हम इन्हें जानते हैं। इन्हें ऐसा करना चाहिए क्या? लोग क्या कहेंगे इनके बारे में? वैसे भी आजकल किसको क्या पड़ गया? क्या करूं? मेविक बे, ये सब छोड़ो ना। हॉस्पिटल कब जाना है ये बताओ मुझे अब। निहात, मैंने कहा ना तुम खाना खा लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खा लो। नहीं, कभी 4 घंटे पड़े, तब तक क्या भूखे रहोगे तुम? जाओ जाके खा लो कुछ, तुम खा लो। हाँ, कैसे मेविक बे? मैं तुम्हारे बगैर खा सकता हूँ? कैसे? कभी नहीं। तुम भूखी रहो और मैं खाता रहूं, कैसे देखेगा ये? आ जाओ यहाँ पर आओ। तुम कितने अच्छे हो निहात। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं बस यही चाहती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो। मेविक बे, हाँ? तुम्हें कुछ खाने की खुशबू आ रही है यहाँ? पूरी तरह से रोमांस से भरपूर था। मुझे लगता है कि ये हमारी कार के लिए एकदम सही है। इससे रोमांटिक तुम फिर से डायरेक्ट कर रही हो डेरेन। हाँ मिस डेरेन, प्लीज आप डायरेक्ट मत कीजिए। जेजे, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंसाफ को। ऐसा कोई इंसाफ दुनिया में नहीं होता जेजे, तुम मेरी तरफ हो। ठीक है। अरे वो हमें शूट कर रही है। सर, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये कितना रोमांटिक पोज दे रहा है ना? हूँ। और ये ऐसे मैं हैंडसम तो दिख रहा हूँ ना? मैं तो हैंडसम ही दिखता हूँ। मेविक बे, वेलकम। फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो। मेविक बे, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, जरा मदद करोगे? आओ, आराम से, आराम से, जल्दबाजी मत करो। आराम से इस पर लेट जाओ। बहुत बढ़िया। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं जरा नर्स को बाहर छोड़ कर आता हूँ। मेविक बे, आइए बाहर आइए, मैं छोड़ आता हूँ आपको। सब ठीक तो है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्र मत कीजिए। आप 1 घंटे बाद घर ले जा सकते हैं उन्हें। मैं अभी आपकी रिंग ला कर देती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। सब ठीक है मेविक बे, अब हम 1 कप सूप पी सकते हैं। ये लो मेविक बे, मैं देता हूँ अभी। मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ सूप पीने के लिए। ये क्या कर रहे हो निहात? ये लो। बढ़िया। ये सूप बहुत ही अच्छा है। मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मेरे साथ हो। बहुत खुश हूँ। ये क्या बातें करी मेविक बे? सालों से तुम हमारी देखभाल करते आ रही हो, अब हमारी बारी है। हम मिसेस मेविक बे को कुछ देना भूल गए थे। ओ आइए ना, आइए। शादी की 30वीं सालगिरह मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। माय प्लेजर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मेरी प्यारी बीवी, अपनी जिंदगी के 30 साल मेरे साथ बिताने के लिए।
और अगले 30 साल मेरे सर पर बैठी रहोगी क्यों ना? नहीं? मैं तो हमेशा सर पर बैठूंगी तुम्हारे। नेहा, तुम कितने रोमांटिक हो। ये कर नहीं सका था ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह माय डियर। मेरी जिंदगी हो तुम। चलो चलते हैं। वो लोग खुश है क्या? मजा आ गया बहुत। अजीब है, इतना खुश होने की क्या बात है? अरे कितना मजा आया ना। सच में राइड बहुत ही फैंटास्टिक थी। मैं बहुत टाइम के बाद इतनी खुश हुई हूँ। थैंक यू, इस कार ने हम सबको खुश कर दिया है। मजा आ गया। ग्रेट, सुपर्ब। तो अब आपको फॉर्म में यही सब कुछ लिखना है ये लीजिए, कि आपने फॉर्म राइड लीजिए। पर कितना एंजॉय किया और आपकी फीलिंग्स कैसी थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब चलो वक्त बदल चुका है। क्या आप में चलो से कोई चलते है? क्या आप में से रोमांस को लेकर मजा कोई आ खुश गया है? ये लो। देखो वो आ रही है। ठीक है। वो आ गए। अच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर किसी से आइस क्या ये बहुत टेस्टी है। ये कॉटन कैंडी है। उस तरफ जाओ। ये कॉटन कैंडी है, इसे खाइए और सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। मिस डैरेन सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए। सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए। ये लीजिए ना, ये काफी क्या करूँ, टेस्टी किसी को रोमांटिक होने का मतलब ही नहीं पता है। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है, तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ उनको पता भी कैसे होगा। मुझे तो कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं। ओके ओके। अरे अरे हाँ, वो रहा मुझे। मेरा हाथ पकड़ो। चलो चलो जल्दी करो, मेरा हाथ कैसे? पकड़ो। उंगली में उंगली डाल के पकड़ूं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे पकड़ो। चलो चलो, वो हमें देख लेगा। ऐसे प्रिटेंड करो कि हम बातें कर रहे हैं। उसे इग्नोर करो। हाँ ओ वाह, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा पार्क है ये। हाँ, बिल्कुल। हम दोनों कितना एंजॉय सही कर रहे कहा हैं। तुमने। और हाँ, क्या बोले, सच समझ कह में नहीं रहे आ रहा है हो। मुझे। कितना, अरे वो जा रहा है मुझो, वो जा रहा है। चलो उसके पास चलते हैं। अयहान, हम उसके पास जाकर क्या कहेंगे? एक काम करते हैं, हम उसे जाकर बता देते हैं कि हम उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ बात बन जाए, वरना उसका दिल टूट जाएगा और दिल टूटना बहुत बुरा होता है। मुझो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अगर उसे बता दिया तो हमारा प्लान कैसे काम करेगा? ठीक है। अरे जे तुम यहाँ कैसे? ऑफ कोर्स मैं यही रहूंगा, मेरा काम चल रहा है यहाँ। मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हाथ में हाथ डालकर क्यों खड़े हो तुम लोग? ये जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? हाँ जिबो, जबरदस्ती हाथ पकड़ा तुमने? हाथ छोड़ो पहले, हाथ छोड़ो कहा ना। और ये तुम ऐसे एहान के साथ नेकलेस वगैरह पहनकर और ये टी शर्ट पहनकर आए हो, तुमने अपनी स्टाइल क्यों चेंज कर दिया? हम सबको अपनी स्टाइल हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। चेंज इज गुड। मुजफ्फर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये मुजफ्फर है और तुम एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो, पर मुझो बहुत बदल गया है। मुझो अब स्टाइलिश बन गया है और मुझो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। और यही पास के एक रेस्टोरेंट में हमने टेबल बुक की है रोमांटिक डिनर के लिए, यू नो। और हमें सनम भी मिलने वाली है। मजाक? तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे से, तुम मेरी टेस्ट ले रही हो, है ना? ऐसा करोगे तुम मेरे साथ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो मेरे भाई? हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ वही तो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
चलो अब यहाँ टाइम पास नहीं करते मेरी जान, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर अच्छा सा डिनर करते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल, हमें डिनर के लिए देर हो रही है। कैसा अजीब मोहल्ला है इनका, कैसे वैल्यू सिखाए होंगे इन्हें। कोई किसी से एंगेज है या कोई एंगेजमेंट से झूठ बोल रहा है, और अब ये दोनों कपल्स बन गए हैं। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। ये प्रैंक था? हाँ, ये शायद प्रैंक हो सकता है। नहीं, नॉट पॉसिबल। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। पर जाओ एंजॉय करो, जले पे नमक छिड़को, क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरी फूटी किस्मत, काम करो। नहीं, उन पर नजर रखता हूँ। ओके गाइस, तो सुनो, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर भरने पड़ेंगे। आप वीकेंड्स पर कार में घूमने जाते हैं, मेरा मतलब आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे तुम कितनी रोमांटिक लग रही हो, रोमांस ही चूज करना, ठीक है? एडवेंचर वाले यहाँ आ जाइए प्लीज। इस कार का कंफर्ट, इस कार की हाईलाइट या कुछ और? उफ। फाइनली तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा। ये लो। ये खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोंट वरी। मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम मुंह पर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट। हाँ, आ जाओ। वो हमें देख रहा है क्या? देख रहा है, बहुत ही डरपोक है। मेन्यू कार्ड के पीछे ऐसे छुप छुप कर देख रहा है। बेचारा, मुझे तरस आ रहा है उस पर। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें इससे प्यार है? देखो, तुम्हारे लिए तो लड़कों की लाइन लग सकती है। एक बार सोच लो तुम अच्छे से, क्यों तुम इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? मुजफ्फर, बकवास मत करो। देख रहा है क्या, बताओ? आंखें फाड़ कर देख रहा है। तुम बड़े मजाकिया हो। तुम बहुत ही मजाकिया और टैलेंटेड लड़की हो, सच में। नहीं, आपका ये मेन्यू बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ। वेटर ने उससे 2 बार ऑर्डर पूछा। उसे ना होटल वाले कुछ ही देर में लात मार कर निकालेंगे। आयहान, ये क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी टेबल मैनर्स नहीं है। बाकियों के टेबल्स देखो कितने अच्छे हैं, कैसे खाती हो तुम यार। देखो, ये होटल बहुत क्लासी है, भले तुम ना हो। इस होटल की कदर करनी चाहिए तुम्हें। अच्छे से बिहेव करो। मुजफ्फर, मुझसे रूडली बात मत करो, ओके? पता नहीं क्या करूँ इसका। ओह माय डार्लिंग, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास आओ ना मेरे चौकोपाई। चौकोपाई? चौकोपाई के अलावा कोई अच्छा नाम नहीं मिला तुम्हें? देखो, तुम इस रोल को सीरियसली मत ले लेना, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सनेम का हूँ। डूड, मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये नाटक सच लगे। मेरे पास आओ, चलो जल्दी करो। ओके ओके, सॉरी, समझ गया। मैंने तुम्हें मिस किया। क्या कर रही हो? इतना मत चिपको, हम सिर्फ दोस्त हैं। आयहान, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सच कह रहा हूँ मैं। वो देख रहा है हमें। मुजफ्फर, ओ गॉड, जरा देखो उसकी तरफ। इस तरफ हाथ करो और देखो। हाँ, देख रहा है। अच्छा, घूर घूर के हमारी तरफ ही देख रहा है वो। पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? फिर से देखो उसे, जाओ पीछे मुड़ो। 1 मिनट को, बहुत डरपोक है वो। अभी भी मेन्यू कार्ड के पीछे छुपा हुआ है। मुझो, हमें इस प्लान को स्पीड अप करना होगा। तुम तैयार हो? बताओ। स्पीड अप मतलब गाड़ी थोड़ी हो, मैं क्या करना होगा? यहाँ अरे क्या कर रही हो?
रुक जाओ अयहान, रुक जाओ, मत करो ऐसा। हम नाटक कर रहे अयहान, हैं, मत तुम करो समझते प्लीज, क्यों मत नहीं करो। हो? क्या क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? क्या हो रहा है? बहुत हुआ अब। हम लोग दोस्त हैं, आप हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अपना अपना खाना खाइए, आपको अब तकलीफ नहीं होगी। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या हुआ? कैसी हो मेरी दोस्त अयहान? बहुत दिनों बाद मिली तुम। क्या खा रहे हो तुम? बैठो ना अयहान। सॉरी। तो मेरे दोस्त क्या हुआ? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा पर तुम तो डसने वाले सांप निकले। अयहान, तुम इसे डेट कर रही हो? हाँ बिल्कुल, हम डेट कर रहे हैं। हाँ, हम डेट कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया जेजे भाई, कोई प्रॉब्लम है? अयहान और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। गलत है, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। गलत है ये, गलत। आई एम सॉरी पर अब कुछ नहीं हो सकता। जब अयहान और मुझो राजी तो क्या करेगा जेजे पाजी। अयहान आई लव अरे यू। अपना मुंह बंद करो मुझो, तुम्हारा दिमाग हाँ। खराब है। मतलब हम डेट तो कर रहे हैं पर तुम चाहो तो हम ब्रेकअप कर सकते हैं। मुजफ्फर, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। इट्स ओवर। ब्रेकअप करना है? मेरे दिल को क्या तुमने एक खिलौना समझ कर रखा है? कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारी वजह से एक एलिजिबल बैचलर बन गया हूँ। ओह, जेजे, मुझे जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड सिंड्रोम था वो अब ठीक हो गया है। तुमने देखा कि मैंने मूसफ के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को डेट करें क्या? बताओ। नहीं नहीं अयहान, नहीं। मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ अयहान। आई एम सॉरी, नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम क्या बोल रहे हो? अब देखो, मैं ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हूँ तो रिलेशनशिप में क्या आऊंगा? किसी और को बॉयफ्रेंड मत बनाओ पर मेरे पास भी मत आओ। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ न रहूं, किसी और के साथ न रहूं, क्या चल रहा है? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, मैं क्या पूरी जिंदगी कवारी बैठी रहूंगी? मुझे भी प्यार करने का हक है, समझे? कवारी रह सकती हो, सही कहा ना? क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में अयहान? बढ़िया आइडिया है एकदम। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया था अयहान। प्लीज थोड़े दिनों के लिए तुम कुंवारी रह सकती हो। प्लीज मेरे लिए ये बात मान जाओ, प्लीज। रुको। हाँ, हाँ, दे दो, दे दो। ये लो। हाँ, पता नहीं, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड था नहीं तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। थैंक यू अयहान। अपने कान पे लगाओ ना ये फूल। कान पर लगाऊं? ये देखो इन्हें जरा, कभी खुशी तो कभी गम। कितनी ओवर एक्टिंग करे दोनों, कसम से। ऐसे करो। ओके गाइज, अब हम सबको निकलना चाहिए। आई होप हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। नहीं, बल्कि हमें बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय। मिलकर अच्छा लगा। हेल्प करने के लिए थैंक्स। Bye. थैंक यू। Bye bye. See you. बाद में मिलते हैं। See you. बाय बाय। तो यहाँ हो सब लोग? What's up? कैसा है भाई? भाई मैं ठीक हूँ। हेलो सलीम, क्या हो गया? क्या काम अभी खत्म नहीं हुआ लैला, तुम इतनी जल्दी क्यों आई? मिस टेम्ब्रे को आना था इसलिए वो मुझे लेकर आए। आज से पहले वो कभी भी सेट पर नहीं आए थे, सो इसीलिए। मे बी वो सेट देखने नहीं, आइलिन को देखने आए हैं। क्या? उन्होंने फिर से एंगेजमेंट करने का डिसीजन लिया है। अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सॉरी लैला, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ओ नहीं नहीं सलीम, मैं कोई हर्ट वर्ट नहीं हुई। मैं उनके प्यार में थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में। बिलीव मी, आई एम ऑलरेडी डन विद हिम। ओके गाइस, रिजल्ट चलो, आ अनाउंस जाओ। करते हैं। चलो चलो। ओके गाइस, तो फोकस ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से हाँ, यंग कपल्स एडवेंचर प्रेफर करते हैं, रोमांटिसिज्म नहीं। ओविडो कैंपेन हम एडवेंचर के अराउंड बनाएंगे। हमने अम्यूजमेंट पार्क आज रात के लिए हायर किया है, तो जिन्हें रहना है वो रह सकता है। जी जी, रुको रुको। Congratulations, तुम जीत गई। आज तुक्का लग गया तुम्हारा। तुक्का नहीं, मेरा एक्सपीरियंस। बिकॉज एक्सपीरियंस ब्रिंग्स सक्सेस, यू नो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस तुम अपने अंदर लेकर घूमती हो ना आइलिन, एक दिन तुम्हारे ही कॉन्फिडेंस, तुम्हारी माइंड गेम्स, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ टूटेगा। मैं बेसब्री से उस दिन की राह देख रही हूँ। अच्छाई हमेशा जीतती है।
तो क्या मैं बुरी हूँ? मिस आइलैंड 1 सेकंड आएंगे क्या? अभी आई। सनम, आई एम रियली सॉरी। वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर देना। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती। काश जब आपने मेरी हेल्प मांगी तब मैंने इनकार कर दिया होता। मिस्टर एमरे, आप जितना दूर रहेंगे मुझसे उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। सनम, आई एम रियली सॉरी। मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अनजाने में गलती की मिस्टर एमरे, पर आप तो जानते थे ना। बोलिए ना, नजर उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर नहीं तुले थे। सनम, मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहा? पास्ट? कैसा पास्ट? आपका भाई आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, पर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपके नफरत की सजा मैं क्यों भुगतूं मिस्टर एमरे? आप मुझसे और जान से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा मिस्टर एमरे। तुम शायद अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं हो। हम ये सब बाद में डिस्कस करते हैं, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? मुझे आपके गंदे खेल में शामिल मत कीजिए। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे आप? मेरे लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज हो चुका है? तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाओगी, समझी? नहीं भूलूंगी। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा। कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये आसान है? मुझे लगता है तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो, और तुम भी। घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नो हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ऐसे कैसे? मुझे तो लगा कि तुम जान को लेकर सीरियस हो। ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ दिनों में ही मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, तब तक आप दूर रहिए। हमें अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ रख रही हूँ। यार गुलीस, तुमने मिस्टर जान को कहीं देखा क्या? वो तो निकल गए कब के। चले गए? तुम इतना शॉक में क्यों हो? काम हो गया तो वो चले गए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। सनी, अच्छा सुनो ना, उस्मान से मिलो तो मेरी तरफ से उसे हाय कह देना, ठीक है? क्या तुम उस्मान के पीछे पड़ी हो? पीछे पड़ी हूँ। सनम, तुमने मिस्टर जान को देखा? वो निकल गए। हाँ, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे? लेट मी कॉल हिम। फोन नहीं लग रहा। एनीवे, हमें कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। उसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए। ये औरत हमारे लिए बहुत तकलीफें खड़ी करने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट।
मैं तुम्हें और पूरी टीम को अभी से वार्न करती हूँ, कल कोई लेट नहीं हो सकता। कल हम सबके लिए बड़ा दिन है। ओके गाइस, ठीक है, मैं चलती हूँ अब। थैंक्स। आप चले गए? प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है गाइस, मैं अगली कैब लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओगे। सी यू, बाय। सनम, जान, मैं आपको कॉल कर रही थी। सनम, आपका फोन। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, अभी के अभी बता दो। क्या कह रहे हैं आप? सनम, तुम्हारे माइंड गेम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं थक चुका हूँ इस सबसे। एमरे से क्या कह रही थी तुम, वो बताओ। कि तुम मुझे छोड़ दोगी, ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है ना, यही कह रही थी ना? जान, सनम, बाद में क्यों, अभी छोड़ दो मुझे। और बाकियों को बताने से अच्छा है कि हिम्मत रख के तुम मुझे मुंह पर आके ये बात कहो ना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो। क्या सोच रहा था मैं, सालों बाद किसी पर भरोसा किया मैंने, और तुम भी वैसी ही निकली। हाँ, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी। हाँ, ब्रेकअप करने वाली थी ना तुम। क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? हाँ। हाँ, हाँ? क्यों क्यों? क्योंकि जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आई हूँ। क्या क्या बोल रही है सनम? जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं आपके घर आई थी और मैंने कहा था कि मैं वो रिंग लेने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं वहाँ चोर बनकर आई थी। चोर बन के? ओके, वाह, तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। तुम होश में तो बात कर रही हो ना सनम? सनम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन से लेके आज तक। मैं आपसे बस झूठ बोलती आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ, चोरी, ब्रेकअप, प्यार, तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी रिंग मिस्टर एमरे के पॉकेट में भूल गई हूँ। असल में मैं एंगेज नहीं थी। जिस सनम से आपने प्यार किया है उसने आपको धोखा दिया है। वो सनम झूठी है जान। जान, सनम, एक सेकंड। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रुको थोड़ी देर। चोरी, रिंग, ओस्मान, ये सब एक नाटक था। मैं समझ नहीं पा रहा। जान प्लीज मेरी बात सुनिए। एक सेकंड दूर रहो। मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दे देना, ठीक है? तुम ओस्मान से एंगेज नहीं, मतलब कभी एंगेज थी ही नहीं। वो सारी स्टोरीज, रिंग, वो कैंप में ओस्मान के साथ मेरी आंखों के सामने चिपक कर बैठना, वो सब झूठ था। तुमने मुझे फंसाया हफ्तों तक।
तुम एंगेज थी ना, इसीलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तुम्हें कभी अप्रोच नहीं किया। ये सब जानने के बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलती आई। एक मिनट सनम, सनम रुको, दूर रहो। उस्मान ये सब जानता है क्या? लैला, एहान, तुम सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे धोखा दे रही थी ना? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे मुझे लगता है। हाँ, सच में कैसी इंसान हो तुम। हाँ, तो ये सब है तुम्हारा असली चेहरा जो तुम मुझसे छुपाती आ रही हो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था। और वो ब्रेकअप स्टोरी, तुम्हारा और ओस्मान का ब्रेकअप कितना बुरा था, ये सारे झूठ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना सनम? हाँ? जान प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। एक मिनट सनम, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड ना, शुरू से बात करते हैं, ठीक है ना? तो तुम मेरे घर आई मेरा सामान चोरी करने, मेरा सारा सामान, मतलब घर की नॉर्मल चीजें चुराने आई थी। आर यू सीरियस? वो वैसी चोरी नहीं थी। कैसी चोरी है? फिर बताओ मुझे तुम। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी सनम, और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझी तुम? कौन हो तुम सनम? हाँ, चोर हो तुम? हाँ, क्या चुराने आई थी तुम मेरे घर पर? बताओ मुझे। एक फाइल चुराने आई थी। कैसी फाइल? वो फाइल जो आपके घर थी। हाँ, पर उस फाइल का और तुम्हारा क्या रिलेशन है, बोलो? और तुम ऐसे चोरी छिपे क्यों है? मुझसे फाइल मांग लेती ना वो तुम। फाइल आप नहीं देख कौन सी फाइल नहीं देख सकता था? और ऐसा क्या था उस फाइल में जो तुम मुझसे छुपाना चाहती थी और तुम मुझे नहीं बता सकती थी? बता दो मुझे, अब तो बता दो। मेरे बारे में कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या था। मुझे बस बोला गया था कि वो फाइल आपके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं पागल हो गया हूँ, गुस्सा आ रहा है। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे घर से फाइल चुराओ? कौन था वो, बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सनम। मिस्टर एमरे। एमरे? हाँ? ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब एमरे ने तुमसे कहा कि मेरे घर में घुसो, चोरी छिपे घुसो, फाइल लो ताकि मैं उसे देख ना पाऊं, यही कह रही है ना? हाँ, पर आपने मुझे उस रात वहाँ देख लिया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एमरे के पॉकेट में मेरा सामान है, और फिर आपको उस पॉकेट में से रिंग मिली थी। ऐसी कौन सी फाइल थी वो, और उसने मुझसे छिपाया क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानती उस फाइल में ऐसा क्या था। मुझे बस ये बोला गया था कि वो आपके हाथ न लगे। एमरे ने तुमसे एक फाइल चुराने के लिए कहा और तुमने आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। सनम, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बताओ मुझे। वेलकम मिस्टर एमरे। ये सेकंड पार्टी पेमेंट है। थैंक यू। मैंने कंपनी की सारी पेमेंट चुका दी है, सारा पैसा यहाँ लाकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना तुम? ध्यान रखना, अगर मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। डोंट वरी, कल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और आपको हमारी कंपनी से पैसे भी मिल जाएंगे, तब सबको पैसे दे देना। एवरीथिंग विल बी फाइन मिस्टर एमरे, फिक्र मत कीजिए। देखो, अगर ये बात बाहर है कि मैंने तुम्हें रिश्वत दी है तो ये हम दोनों के लिए सही नहीं होगा। क्या तुम श्योर हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई एम श्योर, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएंगे। आपने जितने पैसे दिए हैं उससे दुगना कमाएंगे। आई स्वेयर मैं सच बता रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि उस फाइल में क्या था, और सच बताऊँ तो मैं वहाँ से वो चुरा ही नहीं पाई थी। हाँ बोलिए भाई। कहाँ है तू? बस बाहर ही हूँ। क्या हुआ? जल्दी घर आ। भाई क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा ना घर आ। जान प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज जान। सनम, मुझे बहुत हर्ट फील हुआ है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है? तो तुम चली जाओ यहाँ से। जान प्लीज जान, आई लव यू जान।
भाई हाँ बोलो सनेम। मिस्टर एमरे, मैंने जान को सब बता दिया। क्या बताया तुमने? क्या बताया तुमने? यही कि आपने मुझे वहाँ फाइल चुराने के लिए भेजा था और वो आपकी एंगेजमेंट रिंग है। मेरी एंगेजमेंट तो कभी हुई ही नहीं थी। सनेम, में तुम क्या बकवास कर रही हो? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था ना। और डैम इट, मुझे नहीं पता, मैं खुद को रोक नहीं पाई मिस्टर एमरे। तो इसलिए उसने मुझे घर बुलाया। हाँ, मैं भी आ रही हूँ वहाँ। तुमने एंगेजमेंट रिंग और फाइल के बारे में सब बताया? और क्या क्या कहा तुमने? फोटोग्राफर के लाइसेंस के बारे में बताया? नहीं, वो कार में बैठकर चले गए थे। मिस्टर एमरे, उन्हें सच बता देते हैं ना, उन्हें जो भी सजा देनी है मैं। सनेम, मिस्टर एमरे प्लीज प्लीज उन्हें सच बताते हैं, मैं और नहीं सह पा रही। सनेम, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे भाई को कुछ और मत बताना, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फंसा के रख दिया तुमने, कसम से। एमरे, बैठ यहाँ चुपचाप, बैठ। मैं तुझे सब कुछ बहुत आराम से पूछ रहा हूं, तो मैं सच सच जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। सनम को वो फाइल चुराने तूने भेजा था? और अगर तूने भेजा था तो क्यों भेजा था वो बता। मैंने भेजा था। और क्या था उस फाइल में? एमरे, मेरी पार्टनर बनना चाहोगी तुम? मैंने तुम्हें कुरियर से एक फाइल भेजी थी, मिल गई ना तुम्हें? नहीं तो क्या था उसमें? एक रेड फाइल है, उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। एज माय पार्टनर तुम्हें वो साइन करने होंगे और फिर मुझे उन्हें वापस भेज देना। तुम्हें उससे क्या भाई? एमरे, मैं शांति से पूछ रहा हूँ तो बता दे मुझे आराम से। सनम को तूने चोरों की तरह यहाँ भेजा और कहा कि वो फाइल मेरे हाथ नहीं लगनी चाहिए, है ना? हाँ। ऐसा क्या था उस फाइल में एमरे? मुझे सच जानना है, अभी के अभी बता, वरना क्या? वरना मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा एमरे। तू जानता है मुझे। एमरे, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स में माँ के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वो डॉक्यूमेंट्स मॉम के पास भिजवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, क्या बात है, फिर से तुम मॉम और मैटिन को अपनी कंपनी की फाइल्स भेजते हो? हाँ, मैंने मना किया था तुम्हें। मैंने कहा था कि यहाँ की डिटेल्स वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, कहा था ना मैंने। भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम कंपनी के मालिक हो तो क्या कुछ भी कर सकते हो? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैंने उस कंपनी में तुमसे ज्यादा प्यार किया। मॉम का शेयर 40% है उसमें और तुमसे ज्यादा इस कंपनी को मैं संभाल चुका हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ थी? तो तूने सीधे सीधे आकर मुझसे फाइल्स क्यों नहीं मांगी? तुमने डैड से जाकर ये क्यों नहीं कहा कि मुझे कंपनी में आपकी पोजीशन चाहिए और जान को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? पर तुमने अपनी स्टाइल अपनाई। तुमने वही झूठ, वही फरेब, वही चालाकी करके तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और सच कहूँ तो मुझे तुझसे कोई और उम्मीद भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, तूने और आइलैंड ने क्या किया? हाँ, उस्मान को पैसे देकर हमने वो रिंग खरीद ली। ऐसा क्यों कहा तूने? आइलैंड को मत घसीटो इसमें। वो सनेम को प्रोटेक्ट कर रही थी। आइलैंड के लिए वो रिंग मैं लाया था और वो उसके पर्स से गिर गई। सनेम पर तुम गुस्सा कर रहे थे इसलिए उसने कवर अप किया उस बात को। तूने सनम को अपने इस प्लान में शामिल कैसे किया, उस सीक्रेट गेम में? ये इतना मुश्किल नहीं था। एमरे, माइंड योर वर्ड्स, ओके? मुझे बस इतना बता कि सनम को कन्विंस कैसे किया। उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने वो दे दिए। सनम ने पैसे के लिए ये किया? तू झूठ बोल रहा है, सनम ऐसा नहीं कर सकती। 40,000 ऑफिस के पहले ही दिन मैंने ट्रांसफर किया। उसे कहा कि लाल फाइल चुरानी है, तुम चाहो तो बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो। एमरे, चुप हो जा। अपना मुंह बंद कर, एक और शब्द मत निकालना और दफा हो जा यहां से। चल निकल।
जान, हम बात कर सकते हैं? सनम, आई ट्रस्टेड यू। सालों बाद पहली बार किसी पे भरोसा किया, किसी से प्यार किया मैंने। एक साफ दिल, इनोसेंट इंसान से प्यार किया था मैंने। कहाँ है वो मेरी प्यारी सनम? क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूं? मैं यही हूँ, यही हूँ मैं आपके सामने। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए आपके सामने। अगर तुम कहोगे कि ये सब झूठ है तो मुझे समझाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पर अगर तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया, तो हम दोनों के लिए यही ठीक होगा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती मिस्टर जान, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, इसलिए मैं आपको सच बताने से। इट्स ओवर। हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बचा। जाओ, वरना तुम्हें हर्ट होगा। जाओ। इसके तुम्हें damn it! क्या नाम है तुम्हारा? सनम। सनम। तुम कितनी इनोसेंट हो, पता है तुम्हें? Bir gülerim yüzünü göre göre, güzelleşirim bu yolda. Bir sürü bedel ödedim, hüznü böyle böyle gelebilirim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. तुम्हें इतने में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए सनम। तुम बहुत 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 ज्यादा डिजर्व करती हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। I really love you, Sumit. Bazen solar, bazen açarım, sözüm çoksa bile konuşmam, susarım. Gülüyorsan mutluluktan değil, elini tutmanın hayaliyle yaşarım. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu
मुझे चलना चाहिए। 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट रुक जाओ प्लीज 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 पाँच। प्लीज 5 मिनट। 5 मिनट। bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Ah, yaprak gibi sert ve kırılgan, güz yağmurlarında uzansam kaldırımlara, izin geçsem de darılma, darılma. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Bize doğruyu söylemiyorlar. ओ निहार, हमने अभी ब्रेड खाई भी नहीं और तुमने खा के खत्म भी कर दी है ब्रेड। और मेरे के भाई इतनी पतली ब्रेड बनाई है तुमने। तुम्हारी पुरानी वाली ब्रेड ऐसी नहीं होती थी पतली इतनी। रह लो, जाकर देखो सनम उठेगी नहीं। सनीम, बेटा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम मुंह पर जाओ और उसे उठाओ, ना कि यहाँ पर बैठ के चिल्लाओ। सैलेम, अभी आई मॉम। ब्रेकफास्ट के लिए देर हो रही है बेटा, जल्दी आ जाओ वरना तुम्हें लेट हो नहीं जाएगा। मॉम, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। लैला, ये फिर से रोई है क्या? इसकी आंखें सूजी हुई हैं, ऐसा क्या हुआ है? मुझे बता पाओगी आखिर चल क्या रहा है? मुझे पता नहीं मॉम। लैला, तुम अपनी बहन की बिल्कुल केयर नहीं करती। वो हमें भी कुछ नहीं बताती। कम से कम तुम तो बात किया करो, फिर आकर हमें बता देना। ठीक है, मैं उनसे बात करके पता लगाती हूँ। ठीक है। ओके बाय। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? निहात, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सनीम, सनीम, तुम रोई क्यों थी मुझे बताओ। जान और मेरा ब्रेकअप हुआ। कब और कैसे? मेरी ही गलती थी। मैंने रात को सोचा, बहुत रोई और दुख भी हुआ। अब मैं जाकर उनसे बात करूंगी और सब ठीक कर दूंगी। ओस्मान के बारे में जो झूठ कहा था वो उन्हें पता चल गया, इसलिए। कौन सा झूठ? वो एंगेजमेंट वाला? हाँ, वही सब उन्हें पता चल गया है। ये मेरी ही वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं लैला? सनीम, तुम जाकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करो। देखो, तुम्हारे इंटेंशंस बुरे नहीं थे। देखो, तुम्हें फोर्स किया गया था और इसके अलावा तुम और करती भी क्या? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था, तुम्हारे हाथ बंधे हुए थे। उन्हें ये बताओ जरा, तुम जाकर उन्हें समझाओ। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात को अच्छे से समझेंगे। हाँ शायद, पर मेरा रोना नहीं रुक रहा। मैं क्या करूं? यहाँ से चलते हैं पहले। ठीक है हानी। ओह गॉश, अब क्या करें हम? ये क्या हो गया? ओह गॉश। मिलाद, क्या हुआ? अब यहाँ क्या कर रही हो? अरे पूछो मत, कुछ लड़के सनीम के पीछे पड़े हैं। तुम्हें पता है, सनीम ने उस्मान से एंगेजमेंट की थी। ये बात उन्हें पता चली और वो उसे रुला रहे हैं। पता नहीं अब मैं क्या करूं। कौन था वो? मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया, पर कौन था? मुझे पता है कौन था। क्या कह रहे हो? वो लंबा लड़का आया था ना दुकान पर। हाँ, सच में। वही मुझे डराने के लिए आया था। हाँ, वो सच में। बहुत ही तगड़ा लड़का है। मैं तो डर ही गया था उसे देखने के सच बाद। में? हाँ, अब क्या वाह। करेगी वो? वैसे आता रहता है वो मोहल्ले में। कब आता है? उस दिन मैंने देखा था उसे यहाँ। सच में? हाँ, आना जाना है उसका यहाँ। कहीं वो माफिया से तो नहीं होंगे? मैं 100% श्योर हूँ वो माफिया से था। मेरी बात मानिए। सुनिए मेरा हाथ, ये इस्तांबुल है। सारे माफिया के लोग गैंगस्टर बनकर नहीं घूमते। हाँ। गैंग होती है ना, उन्हीं में से होगा। हाँ, वही। वरना मुझे क्यों डरा था वो? सही कह रहे हो। हाँ, समझ गई ना? सही कह रहे हो। उफ,
अच्छा मुझे एक बात बताइए, सनम उसके साथ रिलेशनशिप में है क्या? अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा क्या करेंगे अब हम? सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं जानती, ये क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। अरे मेरा हाथ, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, ये जानकर बड़ा दुख हुआ मुझे। हम सबका पैसे कमाने का तरीका अलग है, मेरा बस आप लोगों से थोड़ा ज्यादा अलग है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्या बकवास कर रहे हो ईशान, अब आ जाओ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं और इस आदमी ठीक को है। नहीं झेल सकती। उफ, ये तो बहुत ही खतरे में है, अब क्या करें हम? तुम्हें पता है क्या चल रहा है इस दुनिया में? सनीम के पीछे माफिया पड़े हैं, पता है वो इतनी। अच्छा तो ये है तुम्हारे सेंट का राज। सनीम, सनीम तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सच में। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जाकर बात करती हूँ। और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। हाँ सनीम, उनके सामने जाओ और सच्चे मन से सब कुछ बता दो, सब सॉल्व हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उन्हें सब कुछ सच बताना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सनीम, समझ रही हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलते हैं। हाँ, ये आइलैंड की शक्ल सुबह सुबह देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत बुरा दिन कटता है मेरा, बहुत ही बुरा, बहुत बुरा। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? ये कहाँ से मिला तुम्हें? जीजे? ये मेरा बॉक्स है, छोड़ो, इससे दूर हो जाओ। जीजे? ये गाँव से आया है बॉक्स, हटो, हटो मैंने कहा। ये बॉक्स मेरे लिए मेरे अपनों ने भेजा है। मेरे अलावा इसे खोलने वाले तुम लोग कौन होते हो बताओ मुझे। चलो हटो। जे इसमें क्या है? हमें जाना है, खोल के देखने दो ना, हमें देखने तो दो। बताओ ना। मैंने कभी तुम्हारे गाँव के बारे में पूछा है क्या? नहीं ना? ठीक है, मैं अपना गांव बताती हूँ। मेरा गांव है अदा पजारी। ओ, तो तुम अदा पजारी से हो? सच में? वैसे मैंने बहुत सुना है कि अदा पजारी के लोग बहुत होशियार होते हैं, है ना? हाँ हाँ, पर मैं तो मलाते हूँ। हाँ, सुना है मैंने, बहुत होशियार होते हैं। हाँ, मैं मनीषा से तुम्हारी हाँ, तरह बिल्कुल, होशियार होते हैं। मनीषा। बहुत अच्छे, बहुत हाँ, अच्छे। देखने तो दो। अब तुम अरे बताओ, क्या कर रहे हो? बताओ, अरे नहीं, रुको, बताओ, नहीं, बताओ, मुझे बताओ। हाथ नहीं लगाएगा। हटो। जे देखो ना सनीम, ये लोग मुझे मेरे गांव से आया हुआ गिफ्ट बताओ खोलने ना, नहीं दे रहे। पता नहीं इन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। अगर इसमें कुछ खतरनाक हुआ तो क्या करेंगे? अरे छोड़ो इसे, कहा ना, ये मेरा बॉक्स है, इसमें बड़ी कीमती चीजें होंगी। जरूर गांव की यादों से जुड़ी हुई चीजें होंगी। मैं इन्हें ये बॉक्स खोलने नहीं दे सकता, समझी? छोड़ो, मुझे देखने छोड़ो, हटो। ये कौन से क्या मैंने गाइस? देख लिया। जे अब तो मुझे भी जानना है इसमें आखिर है क्या। अरे नहीं, जाने दो, मैं सिर्फ सनीम को बताऊंगा। मुझे सिर्फ देखने दो। सनीम को, समझे? एक बार मुझे भी चलो, देखने हटो। दो। अरे हटो यार, जीजे, हम तुम्हारे जीजे, दोस्त रुको ना, हैं क्या? जीजे। रुको ना जे कहाँ जा रहे हो? जान, मैं कल रात सो नहीं पाई। मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सब एक्सप्लेन करने का। आप बस सुन लीजिए, मुझे आपको सब बताना है। आपको मुझे नहीं देखना है, मत देखिए, पर प्लीज। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने कल रात कर ली। पता है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना सनम। आपको सुनना पड़ेगा। मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ।
आई डोंट बिलीव यू सनम, मुझे तुम्हारी इस झूठ में शामिल नहीं होना। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी। आई स्वेयर। सनम, तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जान प्लीज। मुझे आज से मिस्टर जान बुलाया करो। मिस्टर जॉन, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम जा सकती हो सनम। मिस्टर जान, आप जब भी फ्री हो मैं आपसे तब बात करना चाहूंगी। सनम, मिस्टर जॉन ने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तुमने सुना नहीं? ठीक है मिस्टर जान। जब भी मैं यहाँ आती हूँ सनम आपके रूम में होती है, वो भी हमेशा आपका मूड स्पॉइल करने के लिए। क्या काम है डेरन? दरअसल मैंने फोकस ग्रुप की रिसर्च चेक की है, आप देखना चाहेंगे? ये लीजिए। राइटिंग पर कभी गिव अप मत करना और अपने सपनों पर भी। मुझे तो ऑफिस में पैर रखने का भी मन नहीं कर रहा है। एमरे वो कंपनी का ओनर नहीं है, वो तुम्हें ऐसे फील नहीं करवा सकता। और ये कैंपेन तुमने उन्हें ला कर दिया है, कंपनी तुम पर डिपेंड करती है। डोंट फॉरगेट दिस। आज ड्रामा तो बहुत होगा। इसे सीरियसली मत लो। वो क्या समझता है अपने आप को? तुम्हारी और उसकी पोजीशन सेम है यहाँ पर। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ध्यान रखो। ऑलराइट। हाँ, मैंने चेक कर लिया। और कुछ करना है? नहीं, और कोई काम नहीं है। ठीक है। मिस्टर जान, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अपनी टीम को लेकर आओ और उन्हें ये रिजल्ट्स दिखा दो। ऑलराइट, समझ गई। मुझे मेरा पेन दे देंगे प्लीज? श्योर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। हम ओविडियो से मिलने जा रहे हैं ना? तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। चांद, मैं तुम्हारी कंसल्टेंट हूँ। हमें अगर कंसल्टिंग की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। अभी तुम अपने ऑफिस जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने ऑफिस में वेट करो आइलैंड, हमें जब भी तुम्हारी जरूरत होगी हम कॉल कर देंगे, ठीक है? ओके, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। जरूरत नहीं पड़ेगी, जाओ यहाँ से। ये यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? How dare you come in here? चल निकल यहाँ से, निकल। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? तुम होते कौन ऐसा कहने वाले? हाँ, मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूँ, ठीक है? देख हमें, मेरी बात सुन। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल। तो इससे पहले कि मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूं, यहाँ से चुपचाप निकल जा, निकल। बहुत पछताओगे तुम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। याद रखना, छोड़ूंगा कभी दिखाई मत देना। क्या क्या है? हाँ, काम करो अपना अपना, चलो।
जे मैंने फाइल्स बना ली है और ये मिस डेरन के लिए है। मैं मिस्टर जान को मिलने जा रही हूँ। अरे क्या कर रही हो? उन्होंने कभी तुम पर गुस्सा किया था? थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मुझे उनसे बात करनी होगी। सनेम, उनके पीछे मत पड़ो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें रिजाइन करना चाहिए, वरना फायर हो जाओगी। बॉक्स ओपन करें, शायद उसके बाद तुम खुश हो जाओ। हाँ, आओ खोलते हैं बॉक्स। आओ खोलते हैं ना, आ जाओ। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मुझे आपसे काम है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। जरा देखिए आपको कितनी तकलीफ है। आप मुझे जॉब से निकाल दीजिए। तुमने इस कंपनी के पैसे लिए, सही कह रहा हूँ? एमरे को तुम मंथली पैसा लौटा रही हो, है ना? राइट। ओके, तो जिस दिन तुम पूरी पेमेंट कर दो उस दिन से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो, ठीक है? और उस माफिया वाले इंसान का सनम के साथ क्या रिश्ता है? कौन है वो? कमाल करती हो ऐसुन, वो मुझे कैसे पता होगा? माफिया और मेरा दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो उस्मान को आकर बहुत मारने वाले हैं। हाँ, वो आदमी बहुत पैसे वाला है। हाँ, और वो सनम के प्यार में पागल है। हाँ, बेचारी सनम को देखो, सारे लड़के उसके पीछे हैं, एक माफिया ही बचा था। नहीं है सुना, पैसे मत कहिए। ये प्यार है, प्यार। प्यार सबको पागल बना देता है। बहुतों से क्या कुछ नहीं करवाता ये। यहाँ तक कि प्यार में लोग अंडरवेयर भी फोल्ड करने के लिए आ जाते हैं मेरी तरह। हाँ, बस ताकि अपनी लवर के साथ वक्त बिता सके। एहसान, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ओहो, क्या हो रहा है यहाँ पर? किस बारे में बात हो रही है? मुझे भी सुनना है। क्या बोल रहे हो, जरा बताओ। मेरे भी कान सुनने को तरस रहे हैं। ओह मुजफ्फर, आओ। थैंक यू सो मच। ओह, मैं तो बस निकल ही रहा था। मुझे बस ऐसून से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना था और मेरा काम अब हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, नए कॉन्ट्रैक्ट और स्टेशनरी दुकान से खरीद कर लाता हूँ, उन्हें अरेंज करता हूँ और फिर यहाँ आता हूँ। ओके, चलो। क्या बोल रहे हो? ओ, याद आया। अरे मेरे पास तो चेंज ही नहीं है। सुनो ना ऐसून, मुझे 200 लिरा स्टेशनरी के लिए मिल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हमारे पास तो बहुत पैसे पड़े ना, खजाना पड़ा है हमारे पास तो। आप भी ना मॉम, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। ये आदमी हमें लूट रहा है, इस पर पैसे मत उड़ाइए प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बाद में बहुत पछताएंगी। अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। एक दिन में से बहुत मारूंगा और आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगी, समझिए आप। तुम्हारे तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। याद रखना, मेरा नाम मुजफ्फर हूँ मैं, मुजफ्फर। सारे पैसे वसूलूंगा। चलो अंदर चलो, तुम बैठो यहाँ पर। बोलिए मिस्टर एमरे, आपने कॉल क्यों किया है? आपकी बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सनम, तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? हाँ? तुमने उसे सब बताकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कर दी। आपने खुद को तो बचा लिया ना। तुम मेरे भाई को नहीं जानती। तुम और मैं अब हम दोनों गए। एक बात याद रखना, उसे फोटोग्राफी लाइसेंस के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगा। आपने ऑलरेडी बना दी है। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। हाँ, मेव के बे, मेरी प्यारी मेवी के बे। सैनम के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लैला ने फोन नहीं उठाया, वो अभी बिजी होगी शायद, इसलिए बाद में कॉल करेगी। जान ही इसकी वजह है, मैं कह रही हूँ। निहाद, सैनम ने उसे फिर से किस तो नहीं किया? नहीं मेवी के बे,
अगर किया होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? ओ गॉड, क्या बात करी हो मैं के बे? क्या करूं तुम्हारा? तुमने बस उस किसिंग की चीज को सीरियसली ले लिया। मेरी बेटियां ऐसी नहीं है, मेरी 2 बच्चियां ऐसी बिल्कुल नहीं है। मुझसे आकर ऐसे बात मत करो, वरना मैं जाकर अभी उनकी एजेंसी तबाह कर दूंगा, समझी ना तुम? ठीक है निहात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ वो देखो, इन्हें क्या हो रहा है? आयसुन सैमरा को हमारे बारे में कुछ बता रही है और हमारी तरफ इशारे कर रही है। आखिर चल क्या रहा है? गॉसिप कर रही होंगी मैं के बे। तुम्हारे केक के बारे में कुछ बातें तो नहीं कर रही है वो? हमें केक उन्हें भी देना चाहिए ना। जरा पूछ लो उन्हें चाहिए क्या केक। हेलो सैमरा, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? अरे कुछ नहीं मैव की बे, हम तो बस ऐसे ही अच्छा मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये भी घूर रही है, वो भी घूर रही है। आखिर चल क्या रहा है? सोच कर ही चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या है।